ক্লাস 8 ছাত্রছাত্রীদের তোমাদেরকে আমি গত ক্লাসে गोकुल लीला पाठ कविता पढ़ेছিলাম। तुम लोग समझे थे कि नहीं मालूम नहीं मुझे। फिर आज इसको रिवीजन देने के बाद मैं आगे बढ़ने का कोशिश करूँगा। किलकत कान्या घुटुर बनी गावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत। यहाँ पर सूरदास जी गोकुल लीला पाठ में सूरदास जी कृष्ण का महिमा का बड़ी ही अनोखा से ढंग से कीर्तन किए हैं, गाया है, विवरण दिए हैं। उनका कृष्ण के शिशु लीला माने छोटा बचपन के चित्र को वह एकदम ऐसा प्रस्तुत किए हैं कि ऐसा मन में आता है कि शायद सामने कृष्ण हैं, वो माने चलते हैं, आंगन में घुटनों के बल से दौड़ते हैं, ऐसा माने लगता है। नंद का आंगन स्वर्णिम और मणियों से जड़ा हुआ था। मन नंद तो जहाँ भगवान त्रिलोकपति तीनों लोकों के सर्वत्र व्यापक वह जो अवतार लिए हैं, वह एक मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं। उनके जहाँ अवतार लिए हैं वहाँ क्या साधारण सा होगा? नहीं, साधारण नहीं होगा। वहाँ का आंगन, जिस घर में अवतार लिए हैं, जिस आंगन में वो खेलते कूदते हैं, वह मामूली नहीं होगा। वहाँ पर सोना से जड़ा हुआ, मणियों से जड़ा हुआ आंगन था। उसमें वह कृष्ण घुटनों के बल से खेलते थे, शिशु लीला करते थे। कृष्ण आंगन में अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता चलता है। कृष्ण नंद के आंगन में दौड़ते हैं तो उनके परछाई पड़ती है कि नहीं? जब उनके ऊपर धूप पड़ेगी, किसी वस्तु के ऊपर धूप पड़ने से उसका परछाई में उसको छाया पड़ता है ना, उसी को परछाई कहते हैं हिंदी में। उसके परछाई को देखकर कृष्ण उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। परछाई क्या कोई पकड़ सकता है? अपने छाया को तुम क्या पकड़ सकते हो? नहीं। तो कृष्ण ऐसे लिया करे थे। कभी कभी वो अपनी छाया को देखता रहता है और कभी कभी उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब कृष्ण किलकारी करते हुए हंसता है तब दूध के 2 दांत निकल पड़ते हैं। उस समय जब वो घुटनों के बल चलते थे तब उनका 2 दांत सामने का दूध का दांत निकला हुआ था। तो जो वो किलकारी मारते माने हंसते हंसते दौड़ते हैं आंगन में, तो 2 दांत चमकता था, निकला था। कभी परछाई में इसी दृश्य को वह बार बार देखता है। कभी सूरदास कल्पना करते हैं कि नंद के आंगन की स्वर्णिम भूमि पर कृष्ण के हाथ और चरणों की छाया देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी प्रत्येक चरण और हाथ की प्रतिमा बनकर उसके लिए कमलासन सजा रही है। माने इसका हुआ, कभी सूरदास जी कल्पना करते हैं, माने कभी लोग के एक भावना है, वह कल्पना के सागर में हमेशा डूबे रहते हैं। वह कल्पना को महल बना लेते हैं, कल्पना का क्या क्या न करते हैं। कबीर को यही एक इनका चरित्र है। कभी भावनाओं में डूबे रहते हैं, माने कल्पना में डूबे रहते हैं, यह करना वह करना। उनके कल्पना के समुद्र दुनिया बहुत ही रोचक है, बहुत ही बड़ा है, वो कभी खत्म नहीं होती।
तो कवि सूरदास जी अपने कल्पना के दुनिया में डूबते उतराते हुए कृष्ण की शिशु लीला को बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किए हैं। कवि सूरदास कल्पना करते हैं कि नंद के आंगन में सरनी भूमि पर कृष्ण के हाथ और चरणों की छाया देखकर ऐसा लगता है, उनके हाथ, कृष्ण के हाथ और चरणों की छाया को देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी प्रत्येक चरण और हाथ की प्रतिमा बनकर इस दुनिया प्रतिमा मूर्ति बन गई है कृष्ण के चरण और हाथ रूप से। ऐसा लगता है उसके लिए कमलासन सजा रही है। कृष्ण के हाथ तथा चरण प्रतिमा है तथा उनकी परछाई कमलासन है। कृष्ण की इस बाल अवस्था देखकर यशोदा को अत्यंत सुख मिल रहा है और वह नंद को बार बार बुलाती है। फिर वह कृष्ण को गोद में उठा लेती है और आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। क्या हुआ, जो कृष्ण के लीला यशोदा देखती है, उनकी माँ यशोदा उनकी माँ है कृष्ण की, जब देखती है तो बहुत ही आनंदित होती है और देखते देखते वो इतना रम जाती है। वो कभी नंद को बुलाती है तो कभी क्या करती है, एकदम मने ये होती है कि इतना सुंदर चित्रण, इतना पृथ्वी उस समय देख रही है कि यशोदा देख रही है, सबको देख चिड़िया देखते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कितना अच्छा लगता होगा उस समय कृष्ण की इस शिशु लीला। कृष्ण की इस बाल अवस्था देखकर यशोदा को अत्यंत सुख मिल रहा है और वो नंद को बार बार बुलाती है। फिर वो कृष्ण को गोद में उठा लेती है और आंचल से ढक कर देती है। फिर वो कृष्ण को खुशी से आनंद से हंसते हुए विभोर होकर आनंद में कृष्ण को गोद में उठाकर उनको अपनी आंचल से ढककर दूध पिलाते। अच्छा, पहला पद खत्म हुआ। दूसरा पद में है, माया मैं नहीं माखन खाओ, ग्वाल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, देखी तुम्ही सीके पर भांजन, ऊंचे ऊंचे धरी लटकाए, हो जू कहत नान्हे कर अपने, जू कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो, मुख दधी पोछी बुद्धि इक किन्हे, डोना पीटी दुरायो, डारी साटी मुस्काय जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहो, भक्ति प्रताप दिखाओ। सूरदास जसमत को यह सुख, शिव विरंच नहीं पायो। शिशु कृष्ण माँ से कहता है कि अब थोड़ा बड़ा हो गया है कृष्ण, चलता है दौड़ता है, अच्छा, कहता है कि माँ मैंने माखन नहीं खाया, ये सभी साथी मेरे पीछे पड़ गए और मेरे मुंह में मक्खन लपेट दिया। तुम खुद देख लो, मक्खन के बर्तन सिकहरे पर ऊंचे लटका कर रखे हुए हैं, मेरे ये नन्हे नन्हे हाथ को उन तक पहुंच ही नहीं पाते। किसने कहते हैं, माँ मैंने ही माखन खाया। मैं क्या हुआ, थोड़ा पहले आगे से बोलना पड़ेगा, मैंने पहले ये बोल दिया था एक बार। जब बड़ा हो गया तो कृष्ण अपन दोस्तों के साथ गांव में घूमते हैं, जैसे तुम लोग घूमते हो खेलते हो वैसे घूमते हैं सब दोस्त। उसी में कृष्ण को नेता बना लिया जाता है, कृष्ण के साथ साथ सब रहते हैं। तो उन लोग को सभी को माखन बहुत प्रिय थे। माखन क्या समझते हो, दूध को जो
गरम करके उसके स्वाद निकाल उसको जो करता है उसमें से घी बनाने के लिए जो निकलता है बटर, उसको माखन कहते हैं। तो माखन बहुत प्रिय था सभी को, हो गए माखन बहुत प्रिय थे सभी को। सभी ने कृष्ण के साथ रहते हैं माखन खाने के लिए। तो घर में डूब जाते हैं, कोई नहीं है, गोपियाँ नहीं है, घर के मालिक नहीं है, उसमें घर में डूब के सिक्के पर पड़ा हड़िया में मक्खन रखा होता है, उसको उतार रखा है। सिक्के ऊंचे पर होता है, सब एक के पीठ पर एक उठते उठते सिक्के को पा लेते हैं और सिक्के से मक्खन उतार कर खा लेते हैं। तो यही बात कृष्ण कह रहे हैं अपने माँ से, मैं कैसे माखन खा पाऊंगा? माखन तो बहुत ऊपर सिक्के पर रहता है, वहाँ मेरे छोटे छोटे हाथ, मैं छोटा छोटा कैसे उसको ले पाऊंगा? तो ये सभी साथी मेरे पीछे पड़ गए। वो कहते हैं कि जो साथी हैं जो मुझे शिकायत करती है मेरे पीछे पड़ गई हैं, झूठ मूठ को मैं शिकायत करती है मुझे मार खिलाने के लिए। कृष्ण जी माँ से कहते हैं मेरे पकड़ कर मुझे मुख में मेरे माखन लगा दिए, लपेट दिए हैं ताकि मैं दोषी हूँ, मुझे मार खिलाने के लिए कहते हैं। तुम खुद देख लो, मक्खन के बर्तन सिकहरे पर ऊंचे लटका कर रखे हुए हैं, मेरे ये नन्हे नन्हे हाथ तो उन तक पहुंच ही नहीं पाते। इतने में कृष्ण को एक उपाय सूझा, उसने मुंह से दधी पोंछ कर दोना पीछे छुपा दिया। इधर मुख में कृष्ण के मक्खन लगा था, दही लगा था, तो अकस्मात उसके मुंह में ख्याल आया, मुंह से अपने माखन को पोंछ कर जो कपड़ा था उसके पीछे लुका दिया। कृष्ण के इस भोलेपन को देखकर यशोदा ने हाथ से छड़ी फेंक दी और मुस्कुरा कर उसे गले से लगा ली। अपने लड़का कृष्ण को इस भोलेपन को देखकर उसकी माँ यशोदा ने खूब खुशी हुई। उसका जो हाथ में छड़ी था मारने के लिए यशोदा के लिए कृष्ण को, वह फेंक दी और कृष्ण को मुस्कुरा कर गले लगा ली। भक्ति के प्रताप के कारण भगवान कृष्ण ने बाल क्रीड़ा के आनंद से सबके मन को मोहित कर दिया था। भगवान कृष्ण अपने बचपन की क्रीड़ा को, शिशु क्रीड़ा को, बाल क्रीड़ा को करके सभी को मन को मोहित कर दिए थे, आनंदित कर दिए थे। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण को पुत्र के रूप में पाकर यशोदा को जो सुख मिल रहा है वह सुख शिव और ब्रह्मा भी नहीं पा नहीं सकते। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण के रूप में यशोदा को, कृष्ण के रूप में यशोदा को, पुत्र के रूप में यशोदा को कृष्ण को पाकर जितना सुख मिलता है वह उस ऐसा सुख शिव ब्रह्मा को भी सही शायद नहीं मिला होगा, नहीं मिल सकेगा। तो तुम लोग शायद समझ गए होगे, नहीं समझने से यह यहाँ पर लिखा है, यह 2 पद, 1 नंबर पद 2 नंबर पद, इसको पढ़ना, कविता को पढ़ना और इसका सवाल जवाब इधर से देखो। 5 नंबर 6 नंबर तुम लोग अब लिखना खाता में, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नोट करके रखूँगा मैं, तुम लोग का मुझे फांकी दे नहीं पाओगे। तो लॉकडाउन खुलने के बाद मैं तुम लोग से पूछूंगा सवाल जवाब, ध्यान रखना, अच्छा से मुझे बोलना, खाता में लिख कर रखना। और सब है किताब में है सवाल, यहाँ पर जवाब सब खाओ, सब छत बैठे बैठे क्या करोगे, पढ़ते रहो ना, पढ़ने से तो ज्ञान बढ़ेगा, शब्द भंडार तुम लोग को होगा। नेक्स्ट में तुम लोग को 9 में जाओगे, जो हिंदी पढ़ेगा उसके लिए कोई तकलीफ ही नहीं होगा, और जो नहीं हिंदी पढ़ेगा उसके लिए भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि हिंदी चांद पर, हिंदी तो कभी मिटेगा नहीं, हिंदी तो सारी दुनिया में है, याद रखना, ठीक है।